नमस्कार। आरोग्य किरण चिकित्सालय के चैनल से आज एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं बीएमएस के लगभग सभी सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर बनाऊंगा। और पढ़ाने के मेथड में काफ़ी रिसर्च और विचार विमर्श के बाद ये आया है कि पेज मेथड से पढ़ाना बेस्ट होता है, जिसमें आपको स्क्रीन पे सारा मटेरियल आपको दिखाई देता है और इसका जो नोट्स जो होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में जो एनसीएसएम का पॉइंट 1 है उससे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्रिया शरीर के इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। क्रिया शरीर में एक्चुअल में हम क्या पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। तो जो हमारे शरीर की फंक्शन की क्रियाएं हैं, फंक्शन है जो हमारे शरीर का, हम उसको इसमें पढ़ते हैं। और जो अंगों की रचना है उसको हम लोग रचना शरीर के अंतर्गत पढ़ते हैं और उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। क्रिया शरीर से हम क्या समझते हैं, फिजियोलॉजी। बट उसके पहले हम लोग बेसिक चीज समझ लेते हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले आता है आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा आप सभी को याद है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई रही है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो मैं इसको ढंग से पढ़ूंगा और इसका उच्चारण जैसे करूंगा उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी डाउट रहता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको दोबारा कंसीडर किया जाएगा। तो आयुर्वेद की परिभाषा में आचार्य चरक कहते हैं, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद क्या है, जहां पे 4 प्रकार की आयु का वर्णन है, जैसे हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। इनका जहां मान दिया गया है वह आयुर्वेद कहलाता है। कहाँ दिया गया है, ये चरक सूत्र स्थान 1/41 यानी चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के 41वें श्लोक में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है दीर्घम जीवति अध्याय। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मनुष्य की आयु जो होती है, हमारी आपकी आयु जो भी होती है, वह 4 प्रकार के आयु से मिलकर बनी होती है। हित आयु, जो कि हम समाज के लिए क्या कर पाते हैं, वो हमारी हितायु कहलाती है। अहित आयु, अगर हमारी आयु के द्वारा या हमारे जीवित रहने से या हमारे जीवन से किसी समाज में कोई भी विसंगति पैदा हो रही है या कोई कष्ट हो रहा है किसी को, तो वो अहित आयु कहलाती है। ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है। सुख आयु और दुख आयु क्या है, नितांत व्यक्तिगत है। सुख आयु की परिभाषा आती है अनुकूल वेदना सुखम, दुख आयु की परिभाषा आती है प्रतिकूल वेदना दुखम। यानी जो चीज आपके लिए सुखकारी हो व्यक्तिगत, वो आपके लिए सुख आयु है। और जो आपके व्यक्तिगत कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वह दुख आयु है। अब ये जो आयु है, यह व्यक्तिगत कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई क्लास चल रही है और कोई व्यक्ति, कोई टीचर कहता है कि चलिए आज आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्लास बंक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे पढ़ने आए होंगे उनके लिए ये समय दुखकारी हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन यही वेदना जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आए या पढ़ने की इच्छा नहीं है उनकी, उनके लिए सुखकारी हो जाएगा। तो ये नितांत व्यक्तिगत होता है। और हित अहित को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी आयु जब तक भी रहेगी वह समाज के काम आएगी, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी हित आयु। अब कोई चोर है, कोई मर्डरर है, तो जब तक जीवित रहेगा और समाज को कष्ट देता रहेगा, तो उसकी आयु समाज के लिए हितकारी नहीं होगी। इस प्रकार हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की, हमारी आपकी आयु जब भी हम कैटेगराइज करेंगे तो हम देखेंगे कि कभी कभी हमारी आयु हितकारी होती है, कभी अहितकारी हो जाती है, कभी सुखकारी होती है, कभी दुखकारी होती है। इन 4 प्रकार के आयु का मान जहाँ दिया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, वह आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद के प्रयोजन की बात आती है सेकंड नंबर पे, तो वो आता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। यानी कि पहला खंड क्या कहता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा खंड क्या कहता है, आतुरस्य विकार प्रशमन च, यानी आतुर यानी रोगी के विकार को दूर करना।
तो अकॉर्डिंग टू चरक ये प्रयोजन बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा कि चरक के अनुसार क्या है आयुर्वेद का प्रयोजन, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और यदि कोई व्यक्ति रोगी हो जाए तो उसका प्रशमन करना। यानी पहला पार्ट आपका क्या आता है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आता है, और सेकेंड जो वाला पार्ट है वो आपका क्यूरेटिव एस्पेक्ट में आता है। सेकेंड डिफिनीशन जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, व्याधिस्लष्टाना व्याधि परिमोक्ष स्वास्थ्य रक्षणम च, यानी कि व्याधि यानी रोग को दूर करना, यानी व्याधि से जो ग्रस्त है उसके व्याधि का परिमोक्ष कर देना, उसको ठीक कर देना, ये हमारा क्या कहलाता है प्रथम प्रयोजन। और स्वास्थ्य रक्षणम च ये हमारा कहलाता है द्वितीय प्रयोजन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो वैसे तो अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि संप्रदाय की बात है तो आचार्य चरक जो है वह स्वस्थ फिजिशियन थे, तो इसलिए स्वास्थ्य लक्षणम की बात करते हैं पहले, और आचार्य सुश्रुत जो थे वो सर्जन थे, इसलिए वो पहले व्याधि के परमोक्ष की यानी व्याधि को ठीक करने की बात करते हैं। फिर आता है आपका शरीर ज्ञान का प्रयोजन। आखिर हम शरीर को जान के क्या करेंगे, आवश्यकता क्या है शरीर को जानने की, क्रिया शरीर क्यों जाने, रचना शरीर को क्यों समझें, या फिर फिजियोलॉजी को क्यों जाने, एनाटॉमी को क्या जाने, जानने की आवश्यकता क्या है। तो उसके लिए आयुर्वेद में आता है शरीरम सर्वथा सर्वथा वेद यो भिषुक आयुर्वेदम स काश्यनम वेद लोक सुख प्रथम, चरक शारीर 6 का श्लोक है। ये कहते हैं कि शरीर को सर्वथा सर्व प्रकार से जो भिषक जानता है, भिषक मतलब वैद्य, जो शरीर को भली प्रकार से यानी कि उसी रचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से भली प्रकार वह जो जानता है, वही आयुर्वेदम स काश्यनम वेद लोक सुख प्रदम, वह इस संसार में सुख देने वाले आयुर्वेद को जान सकता है। यानी यदि आप आयुर्वेद को जानना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शरीर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि शरीर हमारा क्या है, कैसे है, किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार ये कार्य करता है, तो वह कहलाता है आपका शरीर ज्ञान का प्रयोजन। फिर सेकेंड डेफिनेशन आती है शरीर विचय शरीरो उपकार्थम इष्यते। तो शरीर विचय का मतलब होता है शरीर का विभाग करना। तो वास्तव में हम शरीर का विभाग करके ही पढ़ते हैं, रचना शरीर पढ़ते हैं, क्रिया शरीर पढ़ते हैं, तो विभाग की क्या आवश्यकता है। तो विभाग करने से क्या होता है, आपको पढ़ने में सहूलियत हो जाती है, सुविधा मिल जाती है। तो शरीर विचय शरीरम उपकार्थम इष्यते, यानी शरीर विभाग करना शरीर के उपकार के लिए यानी शरीर को जानने के लिए आवश्यक है। ज्ञात्वा ही शरीर तत्वम शरीरो उपकारेषु भावेषु ज्ञानम उत्पद्यते, कि शरीर को जानने से ही शरीर को उपकार करने वाले भावों को हम जान सकते हैं, शरीर तत्व को जानने से। तस्मात् शरीरम विचय प्रसन्ति कुशला, इसलिए शरीर विचय करना या शरीर का क्रमशः विभाग करके अध्ययन करना कि सभी कुशल लोग यानी कि हमारे श्रेष्ठ जन इसकी प्रशंसा करते हैं। अब आता है शरीर को क्या कहते हैं, शरीर किसे कहेंगे। तो शरीर श्लोक क्या आता है चरक के अनुसार, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदयात्मक संयोग वाही। यह शरीर जो है चेतना यहाँ आत्मा के लिए आया है, चेतना अधिष्ठान भूतम जहाँ पे आत्मा रहती है, जो क्या है पंच महाभूत विकार, पंच महाभूतों का विकार है, यानी पंच महाभूतों के मिलने से उत्पन्न होने वाला है, वह विकार कहलाता है। उसके समुदायात्मक संयोग हुआ, उसके समुदाय को जो संयोग हुआ या निरंतर बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं शरीर। अब हम यहाँ देखते हैं पंच महाभूत विकार दिया है, तो विकार का मतलब यहाँ पे रोग नहीं है, विकार का मतलब होता है निर्माण से। जब कोई प्राकृत अवस्था में रहता है तो उससे कुछ भी निर्माण नहीं होता है, और जब वो वैकारिक होता है उसमें विकार उत्पन्न होता है तो कुछ निर्माण होता है। यहाँ हम रोग के संदर्भ में इसको नहीं ले रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इच्छु विकार क्या होता है, इच्छु विकार मतलब ईंख से बनने वाले विकार, तो उसमें गुड़ भी होता है, उसमें आपका चीनी भी होता है। जैसे मैं बोलूँ दुग्ध विकार क्या है, तो दुग्ध विकार छेना भी है, पनीर भी है ना, दही भी है, घृत भी है, तो दुग्ध विकार है। तो यहाँ पे विकार का मतलब ये है कि पंच महाभूतों के तरतम भाव से शरीर में कुछ उत्पन्न होगा, और जो भी उत्पन्न होगा अगर उसमें आत्मा है तो वह शरीर कहलाएगा। ठीक है, जब रोग निदान या रोग की बात होगी तो वहाँ विकार का अर्थ दूसरा होगा, बट यहाँ पे निर्माण संबंधी अर्थ से इसको लिया जाता है। क्योंकि कंफ्यूजन था, मैं दूर कर दे रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है।
फिर आता है सेकेंड डिफिनीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीजी के लिए भी अच्छा रहता है। देखिए, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भीति उच्यते। यानी शुक्र शोणित के मिलने से जो गर्भाशय में आत्म प्रकृति विकार, देखिए यहाँ भी विकार आया, विकार सम्मूर्छितम गर्भीति उच्यते। यानी कि गर्भाशय में शुक्र शोणित मिलने से आत्मा और प्रकृति विकार, उनके विकार होने से जो उत्पन्न होता है वह गर्भ कहलाता है। अब गर्भ की जो उत्पत्ति होती है वो हम देखते हैं कि इस गर्भ में पंच महाभौतिक होता है। तो पंच महाभौतिक गर्भ होने से यह होता है कि इसमें 5 महाभूत किस प्रकार कार्य करते हैं हम उसको देखते हैं। पहले क्या आता है, तम चेतनावस्थितम वायु विभर्जति तेज एन पचति आप क्लेदयंती पृथ्वी संहति आकाशम विवर्ध्यति ए विवर्ध्यति स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादि अभिरंग रूपस्तथम शरीरम इति संज्ञा लभते। तो ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो पंच महाभूत है वो पंच महाभूत किस प्रकार कार्य करते हैं। तो कहते हैं आकाश से विवर्धन होता है, यानी डिवीजन होता है, एक्सपेंशन होता है। वायु से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो विभर्जितम मतलब विभाजित होना, विवर्धन मतलब बढ़ना, इसका मतलब डिवाइड होना है, इसका मतलब एक्सपेंशन होना है। अग्नि से पाचन होता है, जल से क्लेदन होता है, पृथ्वी से क्या होता है, संहनन होता है। तो ये 5 चीजें जो होती हैं शरीर के निर्माण में कार्य करती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ भी शुक्र शोणित मिलेगा, शुक्र प्लस शोणित के मिलने से जो भी निर्माण होगा, कलर फॉर्म में होगा या जाइगोट जो भी बनेगा, उसमें हम देखते हैं क्लीवेज होता है। मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेजेज आते हैं। वो स्टेजेज क्यों आती हैं, क्योंकि वायु उसको विभाजित कर रही है, डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, और डिवीजन के साथ उसमें उसकी साइज भी बढ़ रही है। तो जो बढ़ रहा है वो कौन करने वाला है, विवर्धन, वो आकाश करने वाला है, और जो उसको डिवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, वायु कर रही है। अग्नि जो है मेटाबॉलिज्म को प्रेजेंट करता है, जो कि उसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह अग्नि के कारण है। जल क्या है, तो यहाँ पे आकाश जो क्या करता है, एक्सपेंशन का कार्य करता है। वायु क्या है, विभाजन का कार्य करती है। अग्नि पाचन का काम करती है। जल जो होता है उसमें क्लेदन, यानी जो जल तत्व होता है वह जल महाभूत के कारण होता है, क्लेदन के कारण क्लेद उत्पन्न करता है। पृथ्वी क्या करती है, उसको एक आकार देती है, बॉल शेप है, फिर उसमें अंग प्रत्यंग निकल जाएंगे। तो आप देखिए इसमें आगे लिखा है स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादि अभिरूपे अंगस्तता। यानी जब उसमें घ्राण कर्ण जिह्वा नितंब आदि बन जाएगा तब उसी को हम क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पे आता है अब हमारा, वह है शरीर का पर्याय। शरीर के पर्याय के लिए श्लोक दिया हुआ है, ये आप याद कर लेंगे तो आगे काय चिकित्सा में काम आएगा। गात्रम वपु सहननम शरीरम वर्णम विग्रह कायो देह क्लीब पुंसो स्त्रिया मूर्ति स्तनुतन। ये अमर कोश में दिया है। अमर कोश डिक्शनरी है आयुर्वेद की। आयुर्वेद की क्या, संस्कृत की डिक्शनरी है जिसमें सभी प्रकार के शब्दों के पर्याय दिए हुए हैं। तो वहां से ये लिया गया है। तो इसमें सब कुछ हमारे मतलब का नहीं है, पर कुछ शब्द हमारे काम के हैं, बट हमें इसको याद कर लेना चाहिए। जैसे गात्र है, वपु है, सहनन है, वर्ण है, विग्रह है, काय है, देह है, मूर्ति है, तनु है, और तनु छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। बट आयुर्वेद में क्रिया शरीर में हम जो प्रचलित शब्द है उसको हम देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले आता है शरीर। शरीर की परिभाषा आप जानते हैं, किसको बोलते हैं, सिर्यते इति शरीरम। यानी कि जो नष्ट हो रहा है, प्रति क्षण जो नष्ट हो रहा है वो क्या है, शरीर। देह क्या है, देह उपचय, जो उपचय यानी जिसमें निर्माण हो रहा है, उपचित हो रहा है, बन रहा है, वह देह कहलाता है। काय क्या कहलाता है, काय चीयते अन्नादिभि इति काय। यानी जो अन्न के द्वारा पोषित हो रहा है, यानी जो बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है, वो क्या कहलाता है, काय। तो हम इन तीनों का मतलब समझेंगे। तो ये आपका सिर्यते इति शरीरम, ये कैटाबोलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। देह उपचय क्या करता है, एनाबोलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। काय जो होता है वह रिप्रेजेंट करता है आपका मेटाबोलिज्म को।
जिसमें एना कीटा दोनों है। फिर आता है चौथे नंबर पे पुरुष। पुरुष क्या होता है? पूरी शरीरे बस्ती थी पुरुष। पुरुष शब्द कई जगह आत्मा के लिए भी आया है और प्रचलित शब्द जो शरीर में रहता है वह पुरुष कहलाता है। इसको भी हम शरीर के पर्याय के रूप में भी लेते हैं। पूरी शरीरे बस्ती थी पुरुष, यानी जो शरीर में रह रहा है वह पुरुष कहलाता है। तो 4 प्रकार की चीजें हो गई, शरीर, देह, काय और पुरुष। ये 4 आप पर्याय याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है धातु भेद से पुरुष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप तैयार करिएगा। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं एक धातुज पुरुष क्या कहलाता है। एक धातुज पुरुष जिसमें एक ही धातु हो। एक ही धातु का मतलब यहाँ हम देखते हैं चेतना से, यानी आत्मा से। चेतना धातुर एकः स्मृतः पुरुष संज्ञक, यानी कि ऐसा पुरुष जिसमें एक ही धातु हो, वो है चेतना। चेतना मीन्स आत्मा। फिर आता है, अभी इसके बारे में इसका महत्व अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर आता है षष्ठ धातुज पुरुष, यानी इसका क्या कहलाता है? खादिश चेतना षष्ठा धातु पुरुष संज्ञक, यानी कि ख आदि यानी आकाश आदि। आकाश आदि मतलब पंच महाभूत, और प्लस एक हो गया आपका चेतना, तो ये हो गया 6 धातु का पुरुष। और सुश्रुत इसी को क्या बोलते हैं? कर्म पुरुष। इसी को दूसरा टर्म देते हैं चिकित्सा अधिकृत। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति स एव कर्म पुरुष, या कहीं पे स एषः कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत। कहने का अर्थ है कि यही कर्म पुरुष कहलाता है और यही चिकित्सा के लिए अधिकृत है। यानी आयुर्वेद में हम जिसकी चिकित्सा करते हैं, किसकी करते हैं हम लोग? 6 धातु पुरुष की करते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है चिकित्सकीय पुरुष का महत्व बताइए। चिकित्सीय पुरुष से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं हम? 6 धातु समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये चेतना धातु एक स्मृत पुरुष संज्ञक, जो चेतना धातु वाला केवल आत्मा होगी तो आप उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। या वाइटल एनर्जी ले लेते हैं दूसरे शब्दों में, अगर वहाँ शरीर ही नहीं है तो आप किसकी चिकित्सा करेंगे? यानी कि चिकित्सा करने के लिए आपको पंच महाभूत से बना हुआ एक शरीर होना चाहिए और उसमें आत्मा भी होनी चाहिए, यानी वो जीवित भी हो, तभी आप उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। वरना पंच महाभौतिक शरीर और 6 धातु पुरुष में अंतर ही क्या है? पंच महाभूत वाला डेड है, जिसको बोलते हैं पंच तत्व, और जिसमें आत्मा है वो है जीवित है। जो जीवित है उसी की चिकित्सा आप कर पाएंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि 6 धातु पुरुष इसलिए क्या कहलाता है? चिकित्सा अधिकृत। यानी आयुर्वेद की जो भी चिकित्सा है वह 6 धातु पुरुष के लिए कही गई है, चेतना धातु के लिए नहीं कही गई, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है और उसकी चिकित्सा कोई कर ही नहीं सकता। अब आगे टर्म आता है इंपॉर्टेंट, वो है चतुर्विंशति धातुज पुरुष और पंचविंशति धातुज पुरुष। तो चतुर्विंशति में हम क्या देखते हैं? पुनश्च धातु वेतेनम चतुर्विंशति की स्मृता मनोदशेन्द्रियाणि अर्थानाम प्रकृति च 8 धातु की, यानी कि 24 तत्वों का पुरुष। 8 प्रकृति 16 विकार, ये मिला के 24 हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट पेज में मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। पंचविंशति धातुज पुरुष ये सुश्रुत का मत है और एक्चुअली में ये सांख्य दर्शन का ओपिनियन है। तो ये क्या आता है? मूलम प्रकृति विकृति महादाद्य प्रकृतम विकृतस्थित सप्तः षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। तो ये कुल मिला के जब ये 24 तत्वों का पुरुष होता है प्लस उसमें एक आत्मा जुड़ जाती है तो 25 तत्वों का पुरुष बन जाता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा 24 तत्व और 25 तत्व किस प्रकार बनते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 24 चतुर्विंशति धत्वात्मक पुरुष अकॉर्डिंग टू चरक। ये क्या था श्लोक हमारा? पुनश्च धातु भेदेनम चतुर्विंशतिकः स्मृतः मनोदशेन्द्रियार्थानां प्रकृति च 8 धातु की, यानी 8 प्रकृति प्लस 16 विकार मिला के 24 तत्वों का पुरुष बनेगा। 8 प्रकृति में हमारा क्या आता है? अव्यक्त, महान, अहंकार प्लस 5 तन्मात्रा, और 16 विकार में क्या आता है? मन प्लस 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्म यानी 11 इंद्रियां, अब प्लस क्या आएगा? पंच महाभूत। तो हमें याद रखना है हमारी जो प्रकृति होती है 8 प्रकृति, उसमें क्या आता है? पंच तन्मात्रा, और जो 16 विकार होता है उसमें क्या आता है? पंच महाभूत। सुश्रुत के अनुसार देखते हैं पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, जो श्लोक आपको अभी पढ़ के सुनाया गया था। मूलम प्रकृति विकृति महादाद्य प्रकृत विकृत से सप्त षोडकस्तु विकार न प्रकृति न विकृति इति पुरुष।
तो इसमें क्या आ गया आपका 8 प्रकृति आ गया, 16 विकार आ गए जो ऊपर वाले हैं, प्लस जो है आत्मा एक मिलेगा, तो हो जाएगा आपका 25 तत्वों का पुरुष। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रकृति विकृति का कॉन्सेप्ट क्या था। ये आप याद कर लेंगे अगर, तो आपके पदार्थ विज्ञान में भी काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिवीजन होता है इसको हम देखते हैं। प्रकृति किसको बोलते हैं? जो अव्यक्त है। प्रकृति विकृति किसको बोलते हैं? महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा को बोलते हैं। विकृति किसको बोलते हैं? 16 विकार को बोलते हैं। 16 विकार मतलब 11 इंद्रियां और प्लस पंच महाभूत। और न प्रकृति न विकृति किसको बोलते हैं? आत्मा को या पुरुष को बोलते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब आपको जो भी डाउट रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक जरूर करें। थैंक यू।